साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। किसकी बात कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जो वाक्य या ग्राफ हमारा दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें हम उचित शब्द भरकर उस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस पर, जिनसे हम रिक्त स्थान में जो ऑप्शन आएगा वो एप्रोप्रिएट यानी उचित रिक्त स्थान भर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिया गया है प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के द्वारा साहित्य में पैदा कर दी कांति, क्रांति, तरणी या भुक्ता। यानी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों से, जो प्रेमचंद है उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में क्या पैदा किया है, आपका क्रांति। क्या पैदा की है, आपकी क्रांति। तो यहाँ क्रांति है हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में क्रांति पैदा कर दी है। साहित्य में क्या कर दिया है, क्रांति पैदा कर दी है। किसने, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के द्वारा। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिया गया है अतिशय डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय रहस्य, हर्ष, उत्कर्ष या संघर्ष। अतिशय हर्ष, उत्कर्ष, संघर्ष या आपका उत्कर्ष। तो अतिशय हर्ष यानी अतिशय हर्ष का मतलब है किसी चीज की अत्यंत खुशी होना। अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खुशी के आंसू बोलते हैं। ठीक है, खुशी से आंखों में आंसू आना तो वो होते हैं अतिशय हर्ष के, यानी अत्यधिक खुशी के कारण जब आंखें नम होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, अतिशय हर्ष। और उसके क्षणों में क्या होता है, आंसू अनायास ही टपक पड़ते हैं, यानी आंसू अचानक ही आंखों से निकल आते हैं खुशी के माहौल में भी। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, यदि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए तो करने ही पड़ेंगे प्रयास, चक्कर, कार्य या अनुभव। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें चक्कर तो करने ही पड़ेंगे, या कार्य तो करने पड़ेंगे, या अनुभव। अनुभव कब होता है, जब कोई कार्य हम करते हैं। लेकिन जब हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, आपका प्रयास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमारा क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, यानी ट्राई तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें यहां दिया गया है बंदूक एक उपयोगी है औजार, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक। यहाँ पूछा गया है बंदूक एक उपयोगी है। क्या है बंदूक एक उपयोगी, तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है आपका, शस्त्र है। जब बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र कहते हैं जो हाथ में लेकर हथियार चलाए जाते हैं, यानी शस्त्र यानी हाथ के सहित हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। और अस्त्र वो हथियार होते हैं जिन्हें फेंक कर यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। उत्सुकता से, तत्परता से, प्रयत्न से या दृढ़ता से। जो मोहन था उसने किस बेस पर अपना संकल्प लिया, उत्सुकता से नहीं ले सकते, तत्परता से भी नहीं ले सकते और प्रयत्न से भी नहीं ले सकते। तो मोहन किससे संकल्प लेता है देशभक्ति के लिए, आपका दृढ़ता से।
किससे संकल्प लेता है? आपका दृढ़ता से। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें दिया गया है वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया। जो वृद्ध भिखारी है, वृद्ध मतलब बूढ़ा, भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया। तप, तप्त, तृप्त या तृण, यानी जो बूढ़ा भिखारी था या वृद्ध भिखारी था, वो 1 रोटी आपका 2 रोटी खाकर कैसा हो गया? तृप्त हो गया, उसे संतुष्टि मिल गई 2 रोटियां खाने से। तो बूढ़ा या वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। कैसा हो गया? उसका पेट भर गया। कैसे? 2 रोटी खाने मात्र से ही उसको तृप्ति हो गई, उसको संतुष्टि मिल गई। तो जो वृद्ध आपका भिखारी था वो 2 रोटी खाकर आपका कैसा हो गया? तृप्त हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें दिया गया है रवि सदा मदन के प्रति रहेगा। कृपा, कृतज्ञ, उपकृत या कर्मठ। जो रवि है वो मदन के प्रति सदा कैसा रहेगा? ये हमसे पूछा गया है। यानी जो रवि है वो मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। कैसा रहेगा? आपका कृतज्ञ रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है। यानी सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया। यानी संयुक्त सरकार द्वारा जो जांच समिति बनाई गई थी, उस जांच समिति ने क्या किया है? आपका सर्वेक्षण किया है। उसकी जो रिपोर्ट थी उसको आज प्रतिवेदन, अंकेक्षण, परिवाद या आकलन क्या दिया गया है हमें? प्रतिवेदन, अंकेक्षण, परिवाद या आपका आकलन। तो आपका क्या किया है? उसका प्रतिवेदन किया है। क्या किया है? आपका प्रतिवेदन। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने, किसने? आपका सरकार द्वारा संयुक्त जांच समिति ने क्या किया? आपका प्रतिवेदन ने अपना प्रतिवेदन से मतलब है जो उन्होंने जांच की थी, जो साक्ष्य या विस्तृत डिटेल से प्रश्नावली थी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो आज उन्हें क्या कर दी है? सरकार के प्रति प्रस्तुत कर दी है। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो प्रतिवेदन था, उन्हें जो साक्ष्य मिले थे, जो जानकारियां विस्तृत मिली थी या कुछ क्वेश्चन एराइज हुए थे, तो वो क्या कर दिया था? रिपोर्ट को प्रस्तुत या सर्वे को आज क्या कर दिया है? प्रस्तुत कर दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध और सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। कैसी दुविधा है, कैसी विपत्ति है, कैसी है वेदना या कैसी है विडंबना। क्या दिया गया है हमें कि कोई निर्धन हो, धनी हो, निर्बल हो या सबल है, जवान है या वृद्ध है, सभी वर्तमान में कैसे हैं? ये असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से। तो वो क्या है? आपका विडंबना है। ये क्या है? हमारे देश के लिए क्या है? आपकी विडंबना है। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, कैसी है विडंबना कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई दान नहीं किया। यानी
माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई डैश नहीं प्रदान किया। सहायता, पारितोषिक, आश्वासन या अनुतोष। तो माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई अनुतोष, क्या नहीं किया आपका, अनुतोष प्रदान नहीं किया। क्या नहीं किया आपका, अनुतोष प्रदान नहीं किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को डैश में डाल दिया है। यानी पुरातनवादी यानी पुराने ख्यालों के किसी के फादर हैं, उन्होंने जो उनका आपका आधुनिक समय का पुत्र है, यानी एट प्रेजेंट जो समय चला हुआ है, मॉडर्न टाइम का कोई बेटा है, उसको किस में डाल दिया है आपका, असमंजस में। असमंजस में, उत्सुकता में, क्रोध में या रहस्य में। जो पुरातनवादी पिता है, एक इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को किस में डाल दिया, असमंजस में डाल दिया। यानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो असमंजस में है, असमंजस में डाल दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है कि जो पुराने ख्यालों के पुरातनवादी पिता थे, उन्होंने आधुनिक पुत्र को असमंजस में डाल दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अनुन्नय विनय के डैश भी उसके माता पिता ने उसे कोई संबंध नहीं रखा। सहारे, उपरांत, बलबूते या कारण। बहुत अनुन्नय विनय के डैश भी उसके माता पिता ने उसे कोई संबंध नहीं रखा। यानी अनुन्नय विनय के सहारे नहीं आएगा, के उपरांत, उपरांत का मतलब होता है के बाद, तो क्या आएगा यहाँ पर सूटेबल शब्द, जो उचित शब्द है वो है आपका उपरांत। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अनुन्नय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उसे कोई संबंध नहीं रखा। यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है। यानी जो हमारा नेचर है, आदत है, वो दूसरों के लिए क्या हो सकती है, ये हमसे पूछा है। दृष्टांत, उदाहरण, उद्धरण या अनुकरण। तो आपका जो आपका या हमारा जो आचरण है, अगर वो आचरण अच्छा है तो उसे हम दूसरों के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, एज ए एग्जाम्पल, किसकी तरह, एक उदाहरण की तरह। तो यही वह हमारा क्या हो जाएगा, आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। क्या हो सकता है, हमारा उदाहरण हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है, लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमे को डैश के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। निपटाने के लिए, निभाने के लिए, पूरा करने के लिए या सुलझाने के लिए। यानी लंबे समय से कोई कार्य क्या है, पेंडिंग डला हुआ है। क्या है, पेंडिंग डला हुआ है, यानी कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुकदमे को निपटाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमे को निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर हमें दिया गया है, उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया यथाशक्ति, यथासंभव, यथाविधि या यथा स्थान। जो यज्ञ होता है वो विधि के द्वारा होता है या शक्ति से होता है, जब संभव होता है तब होता है, या आपका यथा स्थान की जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है, जब कोई यज्ञ संपन्न होता है तो उसके लिए किसकी, यथा विधि की। यानी जो उसकी विधियां हैं, जो उस यज्ञ को करने का प्रोसेस है, वो ही हमें नहीं पता तो क्या यज्ञ समापन हो जाएगा, नहीं होगा। तो किसके लिए आपका, उन्होंने अपना यज्ञ यथा विधि संपन्न किया।
यथाविधि संपन्न किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें दिया गया है वह मुझे अपने बड़े भाई डैश मानता है, योग्य, भांति, तरह या जैसा। तो आपका क्या है आंसर कि वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। देखो, योग्य मानता है, भांति मानता है, की तरह मानता है। जब यहाँ कुछ शब्द जुड़ेगा तभी ये शब्द जुड़ेंगे, लेकिन भाई जैसा, इसके लिए हमें किसी भी संबंध का की जरूरत नहीं है। तो क्या शब्द आएगा हमारा, भाई जैसा मानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है कि वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहकारी संस्था शीघ्र ही सदस्यता प्रारंभ कर रही हैं। कार्यक्रम की, उपक्रम की, आंदोलन की या भर्ती की। तो किसकी करेंगे, वो कार्यक्रम की। सहकारी संस्थाएं शीघ्र ही सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आपका सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है कि सहकारी संस्थाएं शीघ्र ही सदस्यता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है यहाँ, उसने डैश अपना पक्ष सिद्ध किया, बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक, विधिपूर्वक या दृढ़ता पूर्वक। क्या पूछा गया है कि जो वो है आपका व्यक्ति कोई भी है, एटलीस्ट उसने अपना जो पक्ष सिद्ध किया है वो किस बेस पर किया है। तो उसने अपना जो पक्ष सिद्ध किया है वो क्या, आपका विधि पूर्वक, यानी किससे, एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे तरीके से। तो उसने विधि पूर्वक, किसके थ्रू, आपका विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर दिया गया हमें जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। जैसे जैसे अंधेरा निकलता गया, चढ़ता गया, फैलता गया या आता गया। तो जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, अंधेरा क्या होगा, फैलेगा, जैसे प्रकाश फैलता है, ठीक है। तो अंधेरा फैलता गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अतः नम्र डैश है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश दीजिए। आपसे क्या है, अतः नम्र निवेदन है। क्या है आपका, नम्र निवेदन है। तो एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या करते हैं, आपका निवेदन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अतः नम्र निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का डैश है, साधन, स्रोत, उपकरण या माध्यम। क्या है आपका, जो आपकी भट्टियां हैं, कौन सी आपकी आणविक भट्टियां, वो किसका सहज उदाहरण है, तो वो है आपका स्रोत। अब असीमित शक्ति का स्रोत है, क्या है आपके स्रोत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट, कि आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का स्रोत हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थी डैश, यानी सब पुस्तकें डैश बिखरी पड़ी थी। क्या हुआ था, पुस्तकें बिखरी हुई थी, यानी तत्रैव, सर्वत्र, यत्र तत्र या अन्यत्र। यत्र तत्र का मतलब होता है आपका इधर उधर। तो सब पुस्तकें यत्र तत्र, क्या आएगा आपका, यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। कैसी पड़ी थी आपकी, यत्र तत्र, यानी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े उद्देश्यों में सफलता डैश हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। बड़े उद्देश्यों में सफलता के लिए या सफलता हेतु हेतु सफलता हेतु सफलता के कारण के लिए या खातिर। तो हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ अप्रोप्रिएट शब्द क्या आएगा? अब हम हेतु रखें यहाँ। बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। बड़े उद्देश्यों में सफलता के कारण, अगर यहाँ के लगा हुआ था तो क्या था आपका? कारण। इसी तरीके से के लिए आएगा, के खातिर आएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेतु। क्या हो जाएगा? हेतु। बड़े बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है, उसने आगंतुकों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका डैश किया। उसने आगंतुकों यानी मेहमानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका क्या किया? समर्थन किया, अन्वेषण किया, समाधान किया या विश्लेषण किया। क्या किया आपने? समाधान किया। क्या किया आपने? समाधान किया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि उसने आगंतुकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार उनका समाधान किया। किसका? जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में क्या आती है? आपकी कमी आ जाती है। जब उत्पादन बढ़ जाएगा और आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो रेट है वो कैसे हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे। अगर डिमांड भी है और मिल भी नहीं रही, बाहर से लानी पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा? आपका महंगी हो जाएगी। तो यहाँ वही दिया गया है। कहते हैं कि उत्पादन में अगर वृद्धि है, यानी जो आपका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है अगर वो ज़्यादा है तो उसके फलस्वरूप जो वस्तु है उसकी कीमत में क्या आ जाती है? आपके कमी आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर दिया गया है यहाँ, विधि का यही है, विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अध्यादेश, विधि का विधान, प्रावधान या अनुदेश, यानी विधि का यही अध्यादेश। क्या आपका? विधि का यही अध्यादेश या आपका विधान। तो क्या आएगा आपका? विधान, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट, विधि का विधान है कि, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर दिया हुआ है यहाँ, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश कवि ने अपनी इस कविता में किया है। क्या? ध्यान, वर्णन, मनन, चिंतन। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का क्या किया है? उन्होंने वर्णन किया है। क्या किया है? आपका वर्णन किया है। किसके? आपके श्री कृष्ण थे, उनके गुणों का, उनकी बाल लीलाओं का क्या किया है? वर्णन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है कि वर्णन किया है अनेक गुणों का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं सेवकों ने व्रत रखा आपात, आमरण, आजीवन, आजन्म। स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। क्या दिया गया है? स्वयं सेवकों ने व्रत रखा। तो किस ने? आजीवन व्रत रखा। क्या किया उन्होंने? आजीवन व्रत रखा। स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मुझे आपके कहने के डैश चलने में कोई आपत्ति नहीं है। कहने के अनुसार, कहने के हेतु, कहने के समान, क्या कहने के परे। उसने बोला है कि मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। कहने हेतु, अगर हेतु लिखा हुआ होता और यहाँ के नहीं होता तो क्या होता? वाक्य सही होता, लेकिन हेतु नहीं आएगा क्योंकि वाक्य में क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है। तो यहाँ आएगा, मुझे आपसे कहने के अनुसार, कहने
के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है यहाँ वस्तुतः, क्या है आपका वस्तुतः, मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। यानी कोई भी मनुष्य है, अगर वो उसमें मानवता ही नहीं है तो वो मनुष्य नहीं। फिर कौन है आपका, डेमन है यानी राक्षस है। कुछ ऐसे होते हैं इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि किसी को जरा सा भी लग जाए तो खुद की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ये भी क्या है, एक मानवता का गुण है। जितनी अच्छी हमारी हैबिटें हैं वो सभी किसके अंदर आती है, मानवता के गुण के अंतर्गत आती है। वस्तुतः, यथार्थ, चरित्रवान, संपूर्ण या सच्चा। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है, क्या आपका, सच्चा मनुष्य वही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वस्तुतः सच्चा व्यक्ति वही है जो मानवता का आदर करता है, जो आपका ह्यूमैनिटी का रेस्पेक्ट करता है। वो कैसा है आपका, सच्चा मानव है, सच्चा व्यक्ति है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक होने वाली थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।